इस पे यकीन नहीं रखते, इन पर दुआ तावीज़ असर होगा। तावीज़ का तो वैसे ही असर नहीं होता इतना, आम तौर पे दुआ का असर होता है जो दुआ पे यकीन रखते हैं, जो नहीं रखते उनका नहीं होता। बाकी तावीज़ों वाले हमने हमेशा टेंशन में ही देखे हैं। आज तक किसी तावीज़ गंडे जायज़ नाजायज़ की तो मैं बहस ही नहीं कर रहा, लेकिन आज तक मैंने कोई तावीज़ गंडे वाले का काम बनता हुआ नहीं देखा। एक काम बनता है 10 बिगड़ते हैं, फिर एक तावीज़ पहले घुटने पे आया था, फिर एक यहाँ आता है, फिर एक यहाँ आता है, फिर एक कान में आता है, फिर एक ना हमारे बाप ने बचपन से, हालांकि हमारा तो उलमा देवबंद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उन्होंने मिजाज ये बनाया। मेरे वालिद साहब भी हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह, इन सब अकाबिर से ताल्लुक़ रहा है। तो हमारे ख़ानदान में ये चीज़ें उलमा देवबंद ने जो जहन बनाया है ना, अकाबिर ने, वो जहन यही बनाया कि इन चीज़ों से दूर रहो। समझते हो, इन चीज़ों से क्या रहो। तो हमारे ख़ानदान में कभी ये तावीज़ फलीते पलीते अब आ गए हैं, अब आना शुरू हो गए हमारे ख़ानदान में भी ना। हम तो अभी भी बाइकआउट करते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें उलमा से ही आना शुरू हो गई। ख़ुद मौलवी इन चक्करों में लग गए हैं। सुधारते भी मुआशरे को मौलवी हैं, बिगाड़ते भी मौलवी हैं। है ख़राबी दीन की इन तीन से, शाह जालिम पीर जाहिल मौलवी बेदीन से। दीन तीन चीज़ों से तबाह होता है। जालिम बादशाह, हुकूमत नाअहल आ जाए वो दीन का बेड़ा गर्क कर देती है, और जाहिल पीर, बस उसकी चेहरे के नूर और डिस्टेम्पर को देख के लोग उस पर यकीन कर, जाहिल पीर, और बेदीन मौलाना। तीन चीज़ें हैं जिससे दीन की वाट लगती है। तो हमारे ख़ानदान में ये था ही नहीं, न तावीज़ गंडे, न फलीते, न पलीते, पता नहीं कहाँ से अब वो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गए। उसने ये कर दिया तो फलाने ने ये कर दिया, तो ढिमकाने ने ये कर दिया। सबसे ज़्यादा टेंशनें अपने ख़ानदान में मैंने पाली भी हैं। सबसे ज़्यादा टेंशनें, ज़ाहिर है एक बीवी तो एक टेंशन ना, बीवी को मैं टेंशन नहीं कह रहा क्योंकि बयान तो घर भी सुनते हैं लोग। मतलब ये है कि जिम्मेदारियाँ, टेंशन का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हो गया। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, बच्चे, बेटे बेटियाँ, बेगम, सास ससुर साले, किसने पाले हुए हैं? बोलो, मैंने। तो हमें तो टेंशनों में दब के मर जाना चाहिए था ना। हमारे घर में तो सबसे ज्यादा फलीते पलीते होने चाहिए थे। बच्चों को नजर से बचाने के लिए एक फलीता उसकी टांग में बांधा हुआ है, बड़ा वाला ढीठ काबू में नहीं आ रहा, 3 पलीते उसके गर्दन में। हमारा एक बच्चा पढ़ के नहीं दे रहा, 2 फलीते उस पे आने चाहिए थे पीरों से लाके। यार ये लोग यही कर रहे होते हैं ना। अबे लोगों के 2-2 बच्चे और 20 मसाइल हैं लोगों के साथ, एक बीवी और कितने बच्चे। अब देखो टोटल 1 अदद सास होती है लोगों की, 1 अदद ससुर, 1 बमुश्किल साला, 1 बीवी, टोटल 4 अफराद हो गए, 1 बेटा या बेटी, टोटल 5 अफराद में कोई टेंशन होगी। लेकिन फलीते पलीते तावीज़ गंडे और टेंशनें इतनी कि आपकी सोच। उसको पी लिया हुआ है, उसके गले में जूतों का हार और पता नहीं टोपी ड्रामा और मिर्चें और क्या क्या ड्रामा, वो फलाने बुजुर्ग से। बेगम काबू में नहीं है, उसके लिए फला से झड़वाया जा रहा है, उसको ना तावीज़ लिया जा रहा है। सास टेंशन बनी हुई है, उस पर किसी ने कुछ कर दिया या वो कुछ कर रही है आपके घर आके। 1 अदद देवरानी जेठानी होगी, वो मसूर की दाल ला के रख दी उसने, वो टेंशन। कौवा आके बैठा, पता नहीं क्या क्या मसले हैं यार। 4 अफराद होंगे टोटल खानदान में, और फलीते पलीते और फला। अगर किसी पीरो मुर्शिद को पैसे दे रहे हो कि वो तावीज़ दे के तुम्हारे मसले हल कर देगा, तुम्हारा पैसा गया तेल लेने और पीर के हो गए मजे। वो दे इसलिए रहा होता है, जर्नली सब देवबंदी बरेलवी अहले सब एक ही जैसा सेटअप चल रहा है। तो मैं जल्दी से बात समेटता हूँ। देखो मसले सबके साथ सबसे ज़्यादा किसके साथ हैं? मेरे बहुत मसले हैं, आपको पता नहीं। और मेरा जो 20 साल जब से मैंने शादियाँ शुरू की हैं ना, मैं ये हो गया है तकरीबन 17 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, या तो तलाश में या शादी में। तलाश भी तो बहुत करनी पड़ती है ना। थुम्मा जीता अला क़दरी या मूसा, कुरान में आता है ना कि या मूसा हमने तुझे
इतनी आजमाइशों में डाल के आज इस मकाम पे लेकर आए हैं। तो खुदा न खास्ता मैं तो हजरत मूसा की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। 17 साल टेंशनें उठा उठा के, फड्डे झगड़े, बंदूकें निकली हैं, बंदूकें मुझे मारने के लिए, डराने के लिए नहीं। दूसरी जबकि तो पहले खानदान ने बंदूकें निकाली, इसको मारते हैं, फिर वो लड़के चले गए, फिर उधर से सास आ गई, तीसरी क्यों कर रहा है, फिर उधर से साला आ गया, फिर ये। मेरे जो करीबी दोस्त हैं, कभी किसी मेरे जिगरी यार के साथ अकेले में बैठना, वो आपको बताएगा मुफ्ती साहब के साथ मसला नहीं, दर्जनों मसले। एक मसला तो आज नहाने के बाद हुआ जो मैंने बहुत, वो तो मसले का साशा है। ये वाले मसले तो हमारे लिए मसले रहे नहीं है, ये तो छोटे छोटी मसलियां हैं। बड़े बड़े मसले, मार धाड़, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं, तो कोई बीमार भी होगा, कोई लायक भी होगा, तो कोई नालायक भी होगा, तो किसी के साथ ये तो होता है ना। आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ हूं बड़े आराम से। आज तक कोई ना फलीता ना पलीता, ना चौथाई साहब से रब्ता किया हमने, ना किसी देवबंदी खलीफे से रब्ता किया, ना किसी तबलीगी से रब्ता किया। हमें पता ही अपने मसले हल नहीं कर सकते, हमारे मसले सिर्फ कौन हल कर सकता है? अल्लाह। बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आके मुसल्ला बिछाया, दुआ मांगी, अल्लाह चौड़े में आ गया हूँ। अगर बुराई जिना की तरफ जाता तो शायद बदनामी ना होती, अल्लाह बचाए जिना से। सब निकाह को प्रोमोट किया, निकाह की कोशिश की, उस पर पिट रहा हूँ मैं, बदनाम भी हो रहा हूँ, बदनाम भी हो रहा हूँ और पिट भी रहा हूँ और मारे भी खा रहा हूँ और खिला भी रहा हूँ। ऐसा नहीं खाली खाई है, खिलाई भी हैं। बदमाशी के बगैर थोड़ी कोई आता है, अबे तेरी ऐसी की तैसी, इस तरह भी हुआ है। तो अल्लाह ये सारी चीज़ें तू देख रहा है मुझे, फिर भी फलीते पलीते घर में बीमारियां भी आई हैं, ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियां आई, एकदम हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, अबे मरे, अभी जी, अभी ये, पैसा लग गया, सब कुछ होता है। अल्लाह ने मदद की, क्यों? मैंने सिर्फ एक, अल्लाह ने हिफाजत की, ना किसी फलीते तावीज़ गंडे जिन चुड़ैल भूत की ऐसी की तैसी, किसी जिन के चुड़ैल के बाप में ताकत है तो आए साले के ऐसे, किसी आमिल के बाप में दम है ना, एक जिन भेज के दिखाए, एक जिन। ये जो कहते हैं ना 10 लाख जिन्नात जला दिए हजरत जी ने, शाह जी, बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हारा पैसा हरामखोर खा रहे हैं बैठ के। मैं चैलेंज करता हूं, किसी आमिल, जितना बड़ा आमिल हो, किसी के बाप में दम है ना, किसी में दम है ना, तो लाए कोई फलीता पलीता तावीज कुछ करे, बकवास है, ये झूठ बोलते हैं जो इन पर ईमान रखते हैं। अंग्रेज पे नहीं होता इनका असर, याद रखो। इसके लिए ईमान की ताकत भी जरूरी नहीं है, कॉन्फिडेंस, काफिर पे भी असर नहीं होता। हिंदू भी कॉन्फिडेंस वाला होगा ना, पंडित उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियो, पंडित जी करतब दिखा रहे हैं, हिंदू आके बैठ गया, तू मेरे सामने दिखा, कुछ भी नहीं हो रहा उससे, ठीक है ना। इसके लिए बहुत नेक होना भी जरूरी नहीं, कॉन्फिडेंस, अकल होनी चाहिए कि ये अगर हमारे मसाइल हल कर सकते, इनके साथ तो मसले होते ही नहीं। पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ये करो, हिसार खींच लिया था तो चने की दाल में यूं कर दो, 2 कुएं 3, पता नहीं क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं यार, तुम्हें अल्लाह ने किन चक्करों में लगा दिए। तो खैर, तो हमारे तो भाई इतने मसले, हमने अपने वालिद साहब को भी देखा था, जब मसला होता था 2 रकत पढ़ के अल्लाह से, तबलीगी थे ना, तो तबलीग में तो सिखाया जाता है सलातुल हाजत पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो। सलातुल हाजत से चक्कियाँ चलना शुरू हो जाती हैं भाई, 2 रकत पढ़ने से। तो तबलीग वालों ने बड़ा लोगों का ईमान बनाया है, वो नहीं तावीज़ गंडों में लगाते लोगों को। तबलीग ना होती ना, आज सब बर्बाद हो चुके थे। तो ना फलीते, ना कभी किसी मज़ार पे गए, अल्लाह से बस दुआ मांगते हैं, तसल्ली हो जाती है, फिर हालात खुद ही सेट हो जाते हैं। तो बड़े हालात अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अब थोड़े थोड़े रह गए हैं कि एक गिलास सामने आ गया, टक्कर लग गई, तो हमने कहा गिलास क्यों रखा है, आगे से रिप्लाई आया, देखा तो आपने भी नहीं है, बस यहाँ तक। फिर हम चुप हो गए, बात फिर हंसी खुशी ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो इस तरह। तो यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, बड़े मसाइल के बाद पहुँचे हैं, तो मसले भी हल होते रहे, सारे सेटअप चलता रहा है। फलीते पलीतों में अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी भी, इसी वजह से आज तमीज़ से बैठे, वरना आज मैं आमिलों से राब्ते करता, खुद आमिल बन चुका होता। अब मैं यहाँ बैठ के बयान क्या कर रहा होता, आपके सर पे बाल नहीं है, मेरे पास एक, आप नमाज के बाद बैठे हैं वैसे आपके सर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, ये 200 रुपये का, ये अब आप उस तावीज़ को लेके सर की मालिश कर रहे होते, बाल ने फिर भी नहीं निकलना।
उल्लू बना। और मजमा आप देखते करोड़ों का होता है, यहाँ पे लाखों। इमरान खान के जलसे को लोग भूल जाते इतना। और नोट जो हम छापते तो वो गलती से मेरे अकाउंट में 20,000 नहीं भेजता, वो जानकर हमारे अकाउंट में 40,000 भेजता। ठीक है ना, ये होता है। तो इसलिए मसलों का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अपनी कोताहियों पे भी गौर किया करो, हमसे कोई कोताही तो नहीं हो रही, तो सारे मसले इंशाअल्लाह हल होते चले जाएंगे। नहीं भी होते तो आप आदी हो जाओगे उन मसलों के। ठीक है ना, आप उसी में। मेरे कुछ दिन पहले दाना निकल आया टांग पे, इतनी शदीद तकलीफ़ थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैंने एक चीज़ नोट की, मैं जल्दी फ़ौरन एंटीबायोटिक ले ली मैंने कहा यार इसको बर्दाश्त कर। 2 दिन के बाद तीसरे दिन तकलीफ़ बढ़ गई मगर महसूस कम हुई, क्योंकि ना इंसान तीसरे दिन उस तकलीफ़ का आदी हो जाता है। मुझे अंदाज़ा हुआ ये अल्लाह की रहमत है, जब कोई तकलीफ़ अल्लाह इंसान को देते हैं 1-2 दिन वो ज़्यादा फील होती है, तीसरे चौथे दिन इंसान उसका आदी हो जाता है। तो मैंने कहा यार अब अगर इलाज नहीं भी करो ना तो चल जाएगा। लेकिन खैर हमने मेडिसिन ले ली कि इलाज कर लिया, क्योंकि सारे काम डिस्टर्ब हो रहे थे ना। लेकिन ये इंसान, तो अगर आपने एक शादी कर ली, 2 कर ली, या बीवी बदअखलाक आ गई, उल्टे हो गए, थोड़े दिन में दिमाग ख़राब, फिर उस दिमाग ख़राब की आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, उसी में इंजॉय करेंगे आप। जिस दिन उल्टा जवाब नहीं आएगा आप परेशान होंगे, यार ये सब कुछ सही क्यों हो रहा है घर के अंदर। देखो पाकिस्तानी यूरोप में जाके टेंशन में आ जाता है, वो जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उतना बिल आ रहा है। जी पागलपना आदमी को लगता है यार लाइट ही नहीं जा रही। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, लाइट ही नहीं गई, डिप्रेशन में जाने लगा था मैं। हमारे यहाँ तो होता है बैठे बैठे इतनी खुशी, एकदम लाइट गई आदमी को गुस्सा आता है, जब लाइट आती है ऐसा सुकून मिलता है ना, ये सुकून आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगा। कल मैं पूरी रात जागा रहा हूँ, लाइट चली गई, मैं अल्लाह से दुआएं मांग रहा हूँ, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, ख़राब हुआ था। अल्लाह लाइट आ जाए अल्लाह, इतना रोने का दिल चाह रहा था, क्योंकि मेरी सुबह की तरतीब थी, कहीं जाना था। जब आंसू निकलने से थोड़ी देर पहले लाइट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी हुई है। अल्लाह तेरा कितना बड़ा फजल है, कितना फजल। ये खुशियां आपको मिलेंगी यूरोप में ना, फोड़ा ही नहीं निकल रहे वहां पे। अब मेरा फोड़ा ठीक हो गया, इतनी खुशी हो रही है, वहां फोड़ा ही नहीं निकलता आपका। तो टेंशनों में ना इंसान किसका आदी हो जाता है। बसों में लटक के जाओ यार, खुदा की कसम, जो W11 और 4K का मजा है, जगह नहीं मिल रही आपको और कंडक्टर ने घुसेड़ दिया आपको, इतना सा अंगूठा आपका पायदान पे है और बस इधर को झुकी हुई है, अभी गिरा अभी मरेगा अभी उल्टेगी, लेकिन आप डॉकयार्ड अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ पहुंच गए। कितनी खुशी होती है इंसान। यूरोप में तो हमने बसों में सफ़र किया, इतनी तमीज़ से दरवाज़ा खुद ही खुलता है, ना कोई कंडक्टर है गालियाँ देने वाला, ना धक्का देने वाला। आप आराम से बैठे, सीट मिल गई, बैठ के आराम से, वो तो चलो क्या हुआ, क्या करें अब। तो बोरिंग लाइफ है यार ये। तो इस तरह जो है ना, शादीशुदा आदमी बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है उसके अंदर, हंसी खुशी ज़िंदगी इसको बोलते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस जल्दी से 2 सवाल का जवाब दे दूं मेरे भाई। ये तावीज़ गंडों का इन्होंने सवाल पूछा था, इसलिए मुझे तावीज़ गंडे का जब भी सवाल पूछो तो 1 घंटे का जवाब होगा उसका, ये मुझसे पूछा नहीं करो। दुआ किया करो, दुआओं से अल्लाह खुश होता है, बहुत खुश होता है। पैगम्बरों की बात बात पे दुआएं, ये इन्होंने दुआ का भी पूछा है ना, बात बात पे अल्लाह, नूह ने ये दुआ मांगी, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, हज़रत इब्राहीम की दुआ, हमारे नबी की दुआ, इतनी दुआएं। तो इससे पता चलता है अल्लाह को दुआ तो भाई ज़रूरत नहीं भी हो तो भी मांगते रहो अल्लाह से, तो बहुत अच्छा अमल है।